हेलो स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास स्टोइकियोमेट्री परिकलन। हमारे पास टॉपिक जो है वो है स्टोइकियोमेट्री परिकलन। स्टूडेंट, हमें इस बात को जानना बहुत ही आवश्यक होगा कि जो स्टोइकियोमेट्री शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। तो जो स्टोइकियोमेट्री शब्द है वो है ग्रीक भाषा का शब्द। तो हमारे पास पहला पॉइंट होगा कि यह ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है। और यदि हम बात करें कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है स्टूडेंट, तो किस प्रकार है? स्ट्राइकियोन प्लस मेट्रोन। स्ट्राइकियोन का अर्थ होता है स्टूडेंट तत्व, और मेट्रोन का अर्थ होता है मापन, यानी कि तत्वों का मापन। अब हम यदि स्टोइकियोमेट्री की परिभाषा के बारे में बात करें तो वो कुछ इस प्रकार होगी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की आयतनों और द्रव्यमानों का परिकलन ही स्टोइकियोमेट्री परिकलन कहलाता है। तो हम परिभाषा लिखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के द्रव्यमानों तथा आयतनों का परिकलन करना स्टोइकियोमेट्री कहलाता है। स्टूडेंट, इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। हमारे पास एक अभिक्रिया है स्टूडेंट, और वो इस प्रकार है कि मेथेन जो कि एक गैस है प्लस 2O2 यानी कि ऑक्सीजन जो कि गैसीय अवस्था में होगी, और ये दोनों अभिक्रिया करेंगे अर्थात मेथेन का दहन होगा, और इसमें जो अभिक्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल प्राप्त होगा हमें, प्लस हमारे पास जल के 2 मोल प्राप्त होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर यदि हम इसके आधार पर देखें तो स्टोइकियोमेट्री गुणांक कह सकते हैं हम, तो वो कितना प्राप्त होता है। तो जो मेथेन है उसके लिए क्योंकि एक ही है तो इसके लिए 1 होगा स्टोइकियोमेट्री गुणांक का मान। इसी प्रकार ऑक्सीजन के लिए 2 होगा, इसी प्रकार जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसके लिए 1 होगा, और जो जल होगा उसके लिए 2 होगा। अब स्टूडेंट, हम इसी के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा तो मैं आगे बढ़ूं। स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि 16 ग्राम मेथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का ग्राम में परिकलन कीजिए। स्टूडेंट, क्वेश्चन भले ही छोटा है लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो हमें समझना है कि जल की मात्रा का ग्राम में परिकलन करना है। तो ध्यान से देखें स्टूडेंट कि सबसे पहले जल का सूत्र होगा वो H2O होगा, और अभिक्रिया जो है इस बात का ध्यान रखें हम कि अभिक्रिया क्वेश्चन में दी हुई होगी। किस प्रकार दी हुई होगी? CH4 प्लस 2O2, और जो प्राप्त होगा CO2 प्लस 2H2O। अब हमें जल का आणविक भार हमको पता होना जरूरी है। किस प्रकार कि जल का आणविक भार होगा हमारे पास 18 ग्राम, और जल के मोल कितने हैं? 2 मोल है, तो 2 × 18 इज इक्वल टू 36 ग्राम, यानी कि हमारे पास जो प्राप्त जल की मात्रा है वो है 36 ग्राम। अब हम इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन और सोल्व करेंगे, यानी कि अभिक्रिया दी हुई होगी CH4 प्लस O2 प्लस CO2 उत्पादन प्राप्त होगा, और इसी के साथ में हमको प्राप्त होगा जल। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारे इस क्वेश्चन नंबर 2 में कि मेथेन के कितने मोल के दहन से
22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। इसको हम क्वेश्चन को इस प्रकार समझेंगे कि जैसा कि हमें पता है कि मेथेन का जो 1 मोल होगा, यानी कि 1 मोल कितना होता है, कार्बन का परमाणु भार है 12 + 4 13 14 15 16, यानी कि 16 ग्राम जो मेथेन होगी वो 1 मोल के बराबर होगी। तो हमें क्या करना है कि कितने, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मेथेन के कितने मोल के दहन से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। इसके लिए हमें सूत्र लिखना पड़ेगा। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड के यानी कि 1 मोल में 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगी। हमें इसको सोल्व करेंगे हम तो 0.5 मोल, यानी कि मेथेन के 0.5 मोल के दहन से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें प्राप्त होगी स्टूडेंट। तो इस प्रकार स्टूडेंट अब तक की जितनी भी क्लासें हुई है उन सभी क्लासों में हमने लगभग इस चैप्टर को क्लियर कर लिया है, यानी कि कुछ एक दो टॉपिक और बचे होंगे। जैसे हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े अभी तक, इस बात को समझे आप स्टूडेंट कि सबसे पहले हमने रसायन विज्ञान का परिचय पढ़ा, उसके बाद स्टूडेंट हमने पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ के प्रकार, और इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते हमने एसआई मात्रक के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने द्रव्यमान, भार, आयतन, घनत्व, तापमान, और उसके बाद सार्थक अंक, उसके बाद मूलानुपाती सूत्र, और इसी प्रकार जो परमाणु द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान है, सूत्र द्रव्यमान है, औसत परमाणु का द्रव्यमान है। उसके बाद हमने आज स्टोइकियोमेट्री परिकलन के बारे में पढ़ा। इस प्रकार ये चैप्टर लगभग क्लियर हुआ है। लेकिन स्टूडेंट आप एक एक क्लास को सीरीज वाइज देखें ताकि आपको सभी वीडियोस आसानी से समझ में आए और आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ। और यदि आपको कोई समस्या और आ रही है पढ़ने में तो कृपया करके आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।